हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे दुर्ग। आइए आज देखते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग जिस जिले में बना हुआ है उस जिले का नाम है जोधपुर। कहाँ बना हुआ है? जोधपुर में। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ बना हुआ है? जोधपुर। और जोधपुर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है। अपने राजस्थान में जो शहर हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे व्हाइट सिटी, ये प्रश्न पूछ लिया गया कि व्हाइट सिटी किस शहर को जाना जाता है, तो व्हाइट सिटी उदयपुर को कहते हैं। पिंक सिटी है ना। तो मेहरानगढ़ दुर्ग को पहले मसूरिया पहाड़ी पर बनाने का विचार किया गया, लेकिन मसूरिया पहाड़ी पर पानी की समस्या थी। तो पानी की समस्या होने के कारण वहाँ न बना करके चिड़िया टोक पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर? चिड़िया टोक पहाड़ी पर इस दुर्ग को बनाया गया है। तो ये दुर्ग जिस पहाड़ी पर बना हुआ है उस पहाड़ी का नाम है चिड़िया टोक पहाड़ी पर। चिड़िया टोक पहाड़ी पर, चिड़िया टोक पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है। और इस दुर्ग को जिसने यहाँ पर चिड़ियानाथ नामक एक संत रहता था, योगी रहता था। उस संत से जोधा जी ने कहा कि चिड़ियानाथ जी, यहाँ से ये जगह खाली करो। कि क्यों भाई, मैं तो योगी हूँ, तपस्या करता हूँ, मजे करता हूँ, कि यहाँ पर दुर्ग बनवाएंगे, खाली कर दो। कि यार क्यों मारी वो भक्ति में वो करो। कहा ना, चलो ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, खाली करो। चिड़िया टोक पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है। किसने बनवाया था? जोधा जी ने। जोधा ने इस दुर्ग की नींव जिसने रखी उसका नाम था रिद्धि बाई। कौन सी बाई? रिद्धि बाई। और ये रिद्धि बाई कौन है? करणी माता है। ये रिद्धि बाई कौन है? करणी माता। ये रिद्धि बाई कौन है? करणी माता है। रिद्धि बाई करणी माता। जोधा जी ने चिड़िया टोक पहाड़ी पर ये दुर्ग बनवाया। इसके उपनाम मेहरानगढ़। इसकी जो आकृति है वो मयूर जैसी है, इसलिए इसे मयूर ध्वजगढ़, मयूर ध्वजगढ़, कागमुखी, मयूर ध्वजगढ़, या इसी को मोर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। मोर ध्वजगढ़ इसे ही कहते हैं। कागमुखी। और ये दुर्ग बहुत विशाल रूप लिए हुए है। मेहरानगढ़ दुर्ग में और क्या क्या है? यहां पर श्रृंगार चौरी। क्या है? श्रृंगार चौरी। देखिएगा, श्रृंगार चौरी जिसका निर्माण करवाया था तख्त सिंह जी ने। किसने करवाया? तख्त सिंह ने। और इस श्रृंगार चौरी पर यहाँ के राजाओं का क्या होता था? राज तिलक। क्या होता था? राज तिलक। श्रृंगार चौरी फूल महल, मोती महल,
मोती महल, खबका महल, महल में गणा ही महल है, ठीक है ना, खबका महल। और देखिएगा दोस्तों, रटने से तो याद होता नहीं है जी के, रटना नहीं है। खबका महल, फूल महल, मोती महल, इसके जो प्रवेश द्वार हैं, एक का नाम जयपौल, जयपौल के पास में कीरत सिंह सोढ़ा, कीरत सिंह सोढ़ा की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। लोहापौल, लोहापौल यहां पर इसके पास में धन्ना और भीवा की 10 खंभों की, कितने खंभों की, 10 खंभों की छतरी है। और सूरज पोल, घणाई पोल ही पोल है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए, लोहा पोल और जय पोल। यहां तक आपको समझ में आया ना दोस्तों? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी कुछ मौका मिल सके। शेयर करने में कोई पैसे तो लगते नहीं है, ठीक है ना। तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। जोधा जी ने 1459 में बनवाया। इसकी जो नींव रखी, वो नींव किसने रखी? रिद्धिबाई करणी माता ने, रिद्धिबाई करणी माता ने इसकी नींव रखी थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसके अंदर और मंदिर भी हैं। जब मंदिर को बनाया गया तब चामुंडा माता का मंदिर भी इसके अंदर बनवाया गया था। मेहरानगढ़ दुर्ग, इसके अंदर चामुंडा माता का मंदिर, कौन सी? चामुंडा माता का मंदिर भी बना हुआ है, जो 2008 के अंदर नवरात्रों में, शारदीय नवरात्रा कब आते हैं? आश्विन के महीने में। तो नौरतान में भगदड़ मच गई। क्या मच गई? भगदड़ मच गई और 224 लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई भगदड़ मचने से। उसकी जांच के लिए कमेटी गठित की गई। उस कमेटी का नाम है जसराज चोपड़ा कमेटी। कौन सी कमेटी? जसराज चोपड़ा कमेटी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और राठौड़ों की जो कुलदेवी, राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी है? नागणेची माता। नागणेची माता का भी यहां पर मंदिर बना हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नागणेची माता का जो, नागणेची माता की जो मुख्य जो मूर्ति है, वो मुख्य मूर्ति कहां पर है? बाड़मेर में। बाड़मेर के पंचभद्रा के नगाना गांव में। कहां पर? नगाना गांव में लकड़ी की बनी हुई मूर्ति है। लकड़ी की बनी हुई नागणेची माता की मूर्ति कहां पर है?
नगाना गांव पंचभद्रा बाड़मेर में है। ठीक है, और यहां पर पद्म सागर तालाब राव गंगा की महारानी रानी पद्मावती ने बनवाया। किसने बनवाया? पद्मावती ने ये पद्म सागर तालाब बनवाया। रानी सार जसमादे ने बनवाया। रानी सार जसमादे ने बनवाया, ये भी तालाब है। और इनमें पानी जिसके द्वारा पहुंचाया जाता था, जिस यंत्र के द्वारा ऊपर किले के अंदर जो पानी पहुंचाया जाता था, किसके द्वारा पहुंचाया जाता था? तो रहट। किससे पहुंचाया जाता था? रहट से पानी पहुंचाया जाता था। आप YouTube पे सर्च कर लीजिएगा रहट, और फिर देखना कि पहले कितनी मुश्किल से ये काम किए जाते थे। आज तो हर काम मशीनों से होने लग गया, मशीनरी युग आ गया है ना। रहट देखना बहुत शानदार है। यहाँ जो तोपें हैं वो देखो, तोपों के नाम बड़े मस्त हैं। किलकिला तोप। कौन सी तोप? किलकिला तोप। शंभू बाण, गुब्बारा, गजनी, गज्जक, नागफणी। देखो तोपें, देखो ये तोपें यहां पर इस दुर्ग के अंदर रखी हुई है ना। और क्या है? अकबर की तलवार, चांदी का होदा, और इसके तलहटी में बसा हुआ है जसवंत थड़ा। इंपॉर्टेंट, जसवंत थड़ा, एक थंबिया महल जसवंत थड़ा। इसे जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनवाया गया। ठीक है, जसवंत थड़ा को राजस्थान या मारवाड़ का क्या कहते हैं रे? ताजमहल कहते हैं। मारवाड़ का क्या कहते हैं? ताजमहल कहते हैं। किसको कहते हैं? जसवंत थड़ा जोधपुर को। इसी की मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में ये जसवंत थड़ा बना हुआ है। और ये किसकी याद में बनवाया गया? जसवंत सिंह की याद में ये बनवाया गया था। तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग यहाँ तक, और जो साके हुए, जो आक्रमण हुए, वो अपन उसके अंदर पढ़ेंगे, हिस्ट्री के अंदर। ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करो। ठीक है ना। ओके।